पश्चिम बंगाल भगवा रंग में रंग चुका है। तख्त वही था, ताज भी वही, कहानी बदल गई। जो कल तक था हाकिम, आज उसकी रवानी बदल गई। ये दास्तां एक ऐसे राज्य की जहां पिछले 15 सालों से एक ही सियासी रंग हावी था, जहां सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना विपक्ष के लिए महज सपना था। लेकिन वक्त की करवट ने ऐसा खेल दिखाया है, गढ़ मजबूत था पर अंदर से हिलाया है। मैं बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल की, जहां अब सियासी पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी है। बीजेपी ने उस किले को फतेह कर लिया है जिसे कभी अजय माना जाता था। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, ये उस बदलाव की दस्तक है जो बंगाल की सियासत में नई इबारत लिखने जा रही है। दोस्तों, 9 में से 7 एग्जिट पोल्स में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दी थी और अब वही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने मिशन बंगाल पूरा कैसे किया? क्या ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी या फिर कोई बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक? क्या मुस्लिम वोट बंटने से टीएमसी को नुकसान हुआ? क्या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव बंगाल में गेम चेंजर बना? क्या संगठन की ताकत और बूथ मैनेजमेंट ने पूरा खेल पलट दिया? आज के इस इलेक्शन स्पेशल वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। पश्चिम बंगाल भगवा रंग में रंग चुका है। बंगाल की राजनीति जो दशकों तक लाल किले यानी वामपंथियों के कब्जे में रही, वहां आज भगवा लहरा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल में आई बीजेपी के सुनामी के पीछे सालों का संघर्ष और हार ना मानने वाला जज्बा छिपा है। एक दौर था जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वजूद महज नाम मात्र ही था। बंगाल में बीजेपी के शुरुआती दौर पर गौर करें तो 2001 और 2006 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, यानी बीजेपी 0 पर आउट हो गई थी। 2011 में जब दीदी ने 34 साल की वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका, तब भी बीजेपी बंगाल में 0 पर ही टिकी थी। मगर बीजेपी ने हार नहीं मानी। जब सब कह रहे थे कि बंगाल में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है, तब पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर चुपचाप पसीना बहा रहे थे। बंगाल में बीजेपी का असली उत्थान 2014 के लोकसभा चुनावों से शुरू हुआ। मोदी लहर के बीच बंगाल की धरती पर पहली बार कमल खिलता हुआ मजबूती से दिखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में पार्टी के खाते में 2 सीटें आई, आसनसोल और दार्जिलिंग, और बीजेपी ने करीब 17% वोट शेयर हासिल किया। ये 2 सीटें महज आंकड़े नहीं थे, बल्कि इस बात का संकेत थे कि बंगाल की जनता अब एक नए विकल्प की तलाश में है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भर गया और यहीं से शुरू हुआ बीजेपी का मिशन बंगाल। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव ने भारतीय राजनीति के पंडितों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जा रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। वोट शेयर में ऐतिहासिक उछाल आया, सीधे 40.25% का। ये किसी जादू से कम नहीं था। बंगाल की गलियों में जय श्री राम के नारों के साथ बीजेपी ने ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लगानी यहीं से शुरू तो कर दी थी। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2021 का विधानसभा चुनाव था। 2016 में जहां पार्टी के पास महज 3 सीटें थी, वहां से छलांग लगाकर बीजेपी 77 सीटों पर पहुंच गई, यानी ग्राफ बढ़ गया। हालांकि 2021 में बीजेपी सत्ता की कुर्सी से अभी दूर थी, लेकिन एक बड़ा काम हो चुका था। वामपंथ और कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी बंगाल की मुख्य विपक्षी ताकत बन चुकी थी। और अब बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि बीजेपी की पकड़ बंगाल में परमानेंट हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें जीती और लगभग 39% वोट शेयर बरकरार रखा। लेकिन बीजेपी ने असली खेला शुरू किया इस बार, यानी 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में। 0 से शुरू हुआ ये बीजेपी का सफर आज बंगाल की राजनीति का केंद्र बन चुका है। जिस पार्टी को कभी बंगाल की संस्कृति में बाहरी बताया गया, आज उसी पार्टी ने बंगाल में दीदी के किले को ध्वस्त कर दिया। यानी दोस्तों,
ये सिर्फ सियासत नहीं, ये दौर के बदलने की निशानी है। जिसे ठुकराया था कभी, आज उसी की कहानी है। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने जनता को ममता के खिलाफ कठोर बना दिया। ममता के तमाम दावे और वादे धरे के धरे रह गए और बंगाल में कमल खिल गया। अब बीजेपी की जीत और टीएमसी की शिकस्त के पीछे क्या फैक्टर्स रहे, इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एंटी इनकम्बेंसी। जब सरकार लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी अपने आप पैदा होती है। इस बार यही लहर भारी पड़ी। स्ट्रीट फाइटर की छवि के साथ सत्ता में पहुंची ममता अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, हिंसा जैसे मुद्दों से घिर गई। बीजेपी ने इन मुद्दों को जनता के बीच भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि टीएमसी के चुनाव प्रचार संभालने वाली एजेंसी आईपैक पर भी घोटाले का आरोप लगा। भीड़ चुप थी मगर नाराज बहुत थी। फैसले वाले दिन आवाज बहुत थी। ममता की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ने बीजेपी को वॉकओवर दिया और बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया। बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति अपनाई। संदेश खाली और आरजीकर मामले ने बंगाल की शहरी और ग्रामीण हिंदू मतदाताओं में असुरक्षा की भावना पैदा की। बीजेपी ने संदेश खाली आंदोलन का चेहरा बनी रेखा पात्रा और आरजीकर केस में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को अपना उम्मीदवार बनाकर महिला सुरक्षा का एजेंडा जनता के बीच रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में वादा किया कि बीजेपी सरकार आने पर महिलाओं को रात 2 बजे भी घर से निकलने में डर नहीं लगेगा। इसके अलावा बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा के लिए एक अलग स्क्वाड बनाने, हर मंडल में एक महिला थाना खोलने और पुलिस में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने जैसे बड़े वादे किए। वहीं चुनाव प्रचार में समान नागरिक संहिता और राम मंदिर के मुद्दे ने बंगाल के मध्यम वर्ग और मतुआ समुदाय जैसे समूहों को बीजेपी की ओर मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला रहा मुस्लिम वोट इस बार पूरी तरह से उनके साथ नहीं रहा। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू वोटर और 30% मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। अब तक का ट्रेंड था कि मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा और हिंदू वोटों का एक वर्ग मिलकर तृणमूल कांग्रेस की सत्ता बना रहे थे, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए। इस बात का पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर बंगाल में मुस्लिम वोट बंटता है और हिंदू वोट एकजुट होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। चुनाव नतीजों की तस्वीर यही कहानी बयां कर रही है। मोदी, शाह, योगी की तिकड़ी ने जिस तरह से हिंदुओं के मुद्दे पर टीएमसी को घेरा, जय श्री राम, बंगाल में काबा नहीं काली ही चलेगी जैसे नारों ने एक तरह जहां हिंदू वोटर्स को एकजुट किया, वहीं हिंदुओं के मुद्दे पर ममता बनर्जी की चुप्पी से हिंदू वोटर टीएमसी से दूर होते चले गए। इसी मुद्दे ने बंगाल में भगवा लहर की स्क्रिप्ट लिख दी। टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के गठबंधन ने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी के वोट काटे। टीएमसी को ये बात अब समझ आ गई होगी कि वोट अगर बट जाए तो ताकत भी बट जाती है। सियासत में छोटी दरार बड़ी बन जाती है। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार में आरोप लगाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो माछे भाते बंगाली यानी मछली और चावल खाने वाले बंगाली की पहचान खत्म कर देगी और शाकाहारी संस्कृति थोप देगी। बीजेपी ने इस हमले को बंगाल की शाक्त परंपरा से जोड़कर काउंटर किया, जहां मछली को महाप्रसाद का दर्जा दिया जाता है। अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने पब्लिकली मछली चावल खाकर ये संदेश दिया कि बीजेपी का हिंदुत्व बंगाल की थाली और संस्कृति के लिए बिल्कुल ठीक है और ये हर बंगाली का हक है, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दे। दक्षिण बंगाल में परिजादा अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ ने युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाई, जिससे ममता का एक तरफा वोट बैंक बिखर गया। दोस्तों, बीजेपी ने इस चुनाव को बंगाली अस्मिता बनाम घुसपैठ की लड़ाई बना दिया। बीजेपी का आरोप था कि ममता सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। अगला जरूरी फैक्टर है एसआईआर के मुद्दे को बीजेपी ने डेमोग्राफिक चेंज से जोड़कर पेश किया, जिससे लोकल बंगाली हिंदुओं में टीएमसी के लिए नाराजगी बढ़ी। इस प्रक्रिया के तहत 90 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए।
जिससे कुल वोटरों की संख्या में भारी बदलाव आया। तृणमूल कांग्रेस ने इसके जरिए अल्पसंख्यकों और खास समुदायों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। वहीं भाजपा ने इसे फर्जी वोटर्स का सफाई अभियान बताया। हालांकि ममता की कल्याणकारी योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार लोकप्रिय थी, लेकिन तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के नैरेटिव ने इन योजनाओं के असर को कम कर दिया। मतदाताओं, खासकर महिलाओं ने इस बार सिर्फ कैश नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भरोसे की वादा किया और टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी बना दिया। बीजेपी ने हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वादा करके आधी आबादी वोट बैंक को अपने पक्ष में कर लिया, जो ममता दीदी की योजना से ठीक 2 गुना ज्यादा है। वहीं बीजेपी ने बंगाल में अपने बूथ लेवल मैनेजमेंट को मजबूत कर टीएमसी को लगातार कमजोर किया। चुनाव के दौरान बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह लगातार बंगाल में डटे रहे और माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति बनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, क्योंकि जंग सिर्फ जोश से नहीं होश से जीती जाती है। हर चाल सोची जाए तो बाजी पलट जाती है। बंगाल में बीजेपी की यह जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक लंबे सियासी दौर के अंत का ऐलान है। ये नतीजा बताता है कि अब बंगाल की राजनीति पुराने समीकरणों से आगे निकल चुकी है। जनता ने साफ संदेश दिया है कि विकास, सुरक्षा और पहचान की राजनीति अब निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। ये जीत बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा संदेश है। ये जीत भी कहानी है, ये हार भी सबक है। जनता के फैसले में ही लोकतंत्र की चमक है।